आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। एक घना घोर बट वृक्ष था। बट वृक्ष बहुत ही प्राचीन समय से वहां पे जंगल में था। गुरु भाई बहन, घना घोर था और सब कोई जब उस राह से गुजरता था, बट वृक्ष जहाँ पे था, उस राह से जो भी कोई राहगीर गुजरता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि ये बट वृक्ष में शेष नाग है। गुरु भाई बहन, सब कोई राहगीर वहां से जल्दी से स्पीड में गुजरता था। कई साल पुराना बट वृक्ष बहुत ही सुंदर दिख रहा था। गुरु भाई बहन, उसी राह से एक महिला बेचारी विधवा थी जो कि लकड़ी लेने जंगल की ओर जा रही थी। गुरु भाई बहन, होता है गांव घर में भी ऐसा कि कोई महिला जिसका पुरुष नहीं है, वो विधवा हो चुकी है, तो गांव गिरान में कोई काम धाम तो मिलता ही नहीं है। अब गांव गिरान में फैक्ट्री तो रहता नहीं है कि फैक्ट्री में काम कर ले, तो बेचारी गांव गिरान में अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाती है। खेत का समय, जब खेती का समय होता है, धान कटनी का या रोपनी का या और कोई सीजन रहता है, सीजन पे काम मिलता है। गुरु भाई बहन, तो महिला सब जो होती है, जो गरीब होती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, तो महिला अपने हिम्मत और ताकत के और बल के अनुसार, बुद्धि के अनुसार अपना समझती है और इस हिसाब से वो काम को अपनाती है कि वो भली भांति कौन सी कार्य को अच्छे तरीके से करेगी, कर पाएगी। उसी बात सबको सोच करके महिला गांव की जो होती है, वह सोच विचार करके कोई एक कार्य को करती है। तो गुरु भाई बहन, वो जो महिला थी, वह बेचारी खेतों में उससे काम नहीं हो पा रहा था। सीजन पे खेत में भी काम होता है गुरु भाई बहन, पर वो महिला खेतों में काम नहीं कर पा रही थी और वो जंगल सुबह सुबह जाती थी, प्रतिदिन जाती थी। जंगल से जो भी अगर उसे सूखा लकड़ी मिल जाए तो सूखा और कच्चा मिल जाए तो कच्चा काट कर, बोझा बांध कर, अपना सर पे उठाकर ले करके घरे आती थी। और गुरु भाई बहन, घर में बेचारी सूखी लकड़ी कुछ जलाने के लिए रख लेती थी और खाना पीना खाकर फिर वहां से पटापट बोझा उठाती और बाजार में जाकर बेच आती थी। प्रतिदिन जो उससे उसका कमाई होता था, उसी से वो अपना गुजर बसर करती थी। दिन प्रतिदिन समय बीता, उसका बच्चा बड़ा हो गया। गुरु भाई बहन, जब बच्चा छोटा था तो उसका खुराकी थोड़ा कम था। अब बच्चा बड़ा हो गया, बढ़ गया, तो उसका खुराकी भी बढ़ गया, उसका खर्च भी बढ़ गया। गुरु भाई बहन, दिन प्रतिदिन महिला सोचती थी कि हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं, अधिक मेहनत करें। बाकी वो यह बात सोच करके ही रह जाती थी, वह कर ही नहीं पाती थी। पूरा समय में
वो जितना उठा सकती थी उतना ही लकड़ी काटती और बाजार में जाकर बेचती थी। प्रतिदिन गुरु भाई बहन अब दिन प्रतिदिन ऐसा होने लगा कि महिला का जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति, वो घटने लगी। महिला वृद्ध होने लगी, उसका सारा बच्चा जवान होने लगा। गुरु भाई बहन, महिला बेचारी एक दिन राह में उसी बट वृक्ष के पास जाकर बोझा लेकर आ रही थी तो घोलट गई। गुरु भाई बहन, शारीरिक शक्ति घटने के बाद इंसान को ताकत जब नहीं मिलता है और शरीर लाचार हो जाता है तो कोई भी लोग हो कहीं भी घोलट सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकता है। उसी प्रकार से महिला के साथ भी हुआ। गुरु भाई बहन, महिला अब डर गई कि अरे यह बट वृक्ष जो है ये तो घना घोर है, कई साल पुराना है और सिर्फ नाग के जैसा इसका डली है, पत्ते हैं, सब कुछ इसका रंग रूप आकार जो है नाग भगवान, नाग देवता के स्वरूप है। अब हम क्या करें, यहाँ रह गए कुछ और देर तो हम मर जाएंगे। अब उस महिला में उतनी शक्ति भी नहीं थी कि झटपट वहां से उठकर चल जाए। गुरु भाई बहन, अब उसको कुछ भी नहीं सूझने लगा। वो अब भगवान को पुकारने लगी, कहती है कि हे भोलेनाथ, सृष्टि के रचयिता प्रभु, तीनों लोकों के देव महादेव, दया कीजिए प्रभु, मेरे छोटे से छोटे बच्चे हैं, अभी अगर हम मर जाते हैं तो सब के सब अनाथ हो जाएंगे, लाचार बेबस हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। प्रभु, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसको कौन खाना पानी इत्यादि देंगे, भरण पोषण कौन करेगा? एक हम ही है, मेरा पति भी तो गुजर गया। हे भोलेनाथ, दया कीजिए प्रभु, मेरे इस विधवा के ऊपर दया कीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, जब वो मन से बोली तब वहां पे नाग देवता प्रकट हुए, विराट स्वरूप अपना दिखाए। गुरु भाई बहन, वो औरत तो डर गई, बेचारी औरत डर गई और कहने लगी कि हे नाग देवता, अब तो हमारी अंतिम समय आ गई है और आप भी मुझे डसने आ गए। हे नाग देवता, मुझे मत डसना, मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं ठहरी विधवा, मेरा तो पति भी पहले ही मर चुका, अब मेरा बच्चा का कौन सहारा बनेगा? प्रभु दया करिए, मुझे मत मारिएगा, डसिएगा। गुरु भाई बहन, उस नाग देवता में साक्षात महादेव का स्वरूप अब दर्शन देने लगा। जब वो महिला देखी तो भगवान को अब उसको डर भय नहीं लगने लगा। अब वो नतमस्तक हो गई, महादेव से कहती है, हे भोलेनाथ, आप मुझे दर्शन दिए प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। हे महादेव, हम बहुत ही खुश हैं आपका दर्शन पा करके, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। हे भोलेनाथ प्रभु, अब हमें थोड़ी हिम्मत दे दीजिए ताकि हम उठ पाए और अपने बच्चे के पास जा पाए, मेरे बच्चे राह देखते होंगे। गुरु भाई बहन, महादेव उस विधवा औरत को जब देखे तो बोलते हैं महादेव कि हे बेटी, तुम चिंता ना करो, तेरे बच्चे
ठीक ठाक है, सही सलामत है और हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम बिंदास रहो, उठो। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम सदा खुश रहोगी और तुम्हारा परिवार भरा पूरा रहेगा। तुम हमारी भक्ति करना, वंदना करना। गुरु भाई बहन महादेव ऐसा जब बोले तो महिला प्रणाम की महादेव को और भगवान शिव उसे आशीर्वाद दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। गुरु भाई बहन और महिला उठी, महादेव उसे हिम्मत ताकत दिए और वहां से महिला भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करके मिट्टी उठाकर वहां से घर गई। अब जैसे ही वो अपने घर में एक कदम रखती है, तैसे ही अब उसका घर महादेव की दया से बहुत ही सुंदर भवन में परिवर्तित हो जाता है। जब वो महल के अंदर प्रवेश करती है, तब वो क्या देखती है कि उसके जो बच्चे हैं सभी सुंदर सुंदर वस्त्र में बैठे हैं और उसके घर में अन्न धन से भरा पूरा है। गुरु भाई बहन अब महिला सब कुछ समझ गई थी। अब महिला जो है बेचारी, वो अपने बच्चे से कहती है कि हे बेटा, देखो ये सब महादेव के दया से हुआ है और आज से हम पूजा भगवान शिव की करेंगे और जितना समय हो सके उतना देर तक हम भगवान की आराधना करेंगे। गुरु भाई बहन अब उसके बच्चे अपनी माँ का वाणी को समझे, विचारे और अपनी माँ के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। गुरु भाई बहन अब वो महिला अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी पूर्वक भगवान शिव की भक्ति करती थी, आराधना करती थी। सब कोई गांव वाला जब यह बात को जाना तो कहने लगा कि अरे ये महिला तो बहुत ही गरीब थी, इसका कोई सहारा नहीं था और ये अचानक इसका घर महल में परिवर्तित हो गया, कैसे अन्न धन से भर गया, ये बहुत ही शानो शौकत के साथ रह रही है, ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, चलो चलकर पता किया जाए। गुरु भाई बहन जब सब कोई गांव गिरान के लोग अब उस महिला के पास आए तो महिला सारी बात को बता दी गांव वालों के पास। जब गांव वाला यह सब बात को जाना तो गांव वाला भगवान की वाणी और लीला को समझ गया और कहता है कि तुम बहुत ही खुशहाल हो, खुश नसीब हो, जो कि महादेव का दर्शन हुआ और महादेव तुम्हारी इस गरीबी को दूर कर दिए। आज से हम भी महादेव को, भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे और महादेव की कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। गुरु भाई बहन अब गांव वाला भी उस महिला के कहे अनुसार भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा और महादेव की चर्चा दूर दूर तक ऐसे ही फैल गया। सब कोई लोग भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा। गुरु भाई बहन धीरे धीरे उस गांव में खुशहाली महादेव की दया से भर गई। सब कोई बहुत ही प्रसन्न खुश रहने लगे और भगवान की भक्ति आराधना करने लगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु महादेव। गुरु भाई बहन
आप सब भी महादेव की भक्ति कीजिए। भगवान शिव आप सबके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ और बढ़ाते रहे। जय शिव गुरु, जय महादेव। आप सब गुरु भाई बहन खुश रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय महादेव।